गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक वही कॉन्टिन्यूड है, डिफरेंशिएशन। इसमें मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 करवा रही हूँ। ये जो है क्वेश्चन आपसे KU 2012 में पूछा गया, ठीक है। आपका जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2012 का एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स में। तब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम इसको ना डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट डिफरेंशिएट से क्या होगा, इसमें ना स्क्वायर रूट है दोनों टर्म्स में, तो वो ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें इसमें कुछ प्रूफ भी करके दिखाना है। तो उस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हम इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड्स, जिससे क्या हो जाएगा, ये ईजी हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, इसके सॉल्यूशन में कैसे करना है आपने, x इंटू 1 प्लस दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है। अब इसको यहीं लिखो, इसको उधर ले जाओ, क्लियर। अब क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो स्क्वायरिंग मीन्स कि क्या करना है, 2 पावर रेज करनी है, ऐसे। अब देखो x का स्क्वायर और रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1 प्लस एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मैंने बताया था ना कैसे, क्लास में भी करवाया था ये टाइप। अब ये हो गया। अब क्या करो, इसको सिंपल मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन करके। अब हम क्या करेंगे, इनको ना रीअरेंज करेंगे और कोशिश करेंगे वाई वाली टर्म्स एक तरफ ले जाके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में। तो अब हम रीअरेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक तरफ लेके आ रहे हैं सारी की सारी टर्म्स को, ठीक। अब देखो इसको और इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सिखाया था आपको फॉर्मूला। इन दोनों में एक जैसी चीज़ क्या है, एक तो एक्स और एक वाई। तो यहाँ 2 पावर थी ना, तो एक पावर रह जाएगी, यहाँ वाई की एक पावर रह जाएगी, बाकी कॉमन आ गए। अब दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब दो चीज़ों की अगर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो हम देखो कैसे करेंगे, अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, आइदर दिस और दिस इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अब देखो अगर ये हुआ तो इससे x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई तो पॉसिबल नहीं है, अगर x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा यहाँ से, तो आप स्टेटमेंट में पुट करोगे ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई पुट करोगे, ठीक है। तो आप इसकी जब मान लो यहाँ पे आपने x पुट कर दिया, y की जगह यहाँ x पुट कर दिया, सेम हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0 या फिर क्या आएगी, -1। तो x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल नहीं है और -1 भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही इसमें पॉसिबल नहीं है अगर आप इसमें पुट करके देखोगे। तो अब यहाँ से हमारे पास एक ही केस बच गया ये। तो यहाँ से क्या करो, मैंने बोला था y वाले टर्म्स हम क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे, बाकी एक तरफ। इन दोनों में से y कॉमन, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया y। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, u अपॉन v, क्योंकि ये किस में आया, फ्रैक्शन में आया। फ्रैक्शन में आया तो हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, u अपॉन v से। तो y कितना बना हमारा, -x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो u अपॉन v सिखाया था ना, माइनस को तो चाहे बाहर रहने दो, v लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का, और माइनस u लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का, और नीचे क्या आएगा, v का स्क्वायर। अब देखो x का डेरिवेटिव 1, ये लिखा, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1,
और नीचे क्या बन गया 1 + x का होल स्क्वायर। अब इसकी प्रोडक्ट करके ये आ गया, ये माइनस चल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, ये हमारा प्रूफ भी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब मैं आगे आपको सिखाने जा रही हूँ चेन रूल। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, चेन रूल से किस टाइप से क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है चेन रूल। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, जैसे चेन में क्या होता है, एक दूसरे से, ये जैसे चेन है, ये एक दूसरे से क्या होंगे, ये ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, चेन ऐसे बनती है ना, कनेक्टेड होते हैं। तो उसी तरह से चेन रूल में कैसे करेंगे हम लोग, जैसे y आपको u का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एंड u आपको आगे x का फंक्शन दे रखा है, और आपको फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx कैसे करेंगे, y तो u में है, y को डायरेक्ट x के नहीं कर सकते डेरिवेटिव, y u में और u आगे x में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को पहले u के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy/du, और इनटू u को x के du/dx, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो dy/dx कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे dy/dx में हम लोग करेंगे dy/du इंटू du/dx। y पहले u पर डिपेंड कर रहा है और u का फिर x के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये फॉर्मूला हमारा चेन रूल का है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कई बार कैसे होता है, एग्जाम में ना लिखा आ जाता है कि आप इस क्वेश्चन को चेन रूल से करो। अगर मेंशन आ गया फिर तो आपको चेन रूल अप्लाई करना है, और अगर मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने चेन रूल, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड से सीखा है। क्लियर है। तो जैसे मैं आपको एक चेन रूल से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे उसने बोल दिया इसको चेन रूल से सॉल्व करो, और क्वेश्चन है आपके पास ये। अब मैंने इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट का आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव सिखाया था, लास्ट क्लास में भी सिखाया था। तो स्क्वायर रूट का डायरेक्ट डेरिवेटिव हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर अगर पेपर में मेंशन आ गया इसको कि चेन रूल से सॉल्व करो, तो हम देखो इसको चेन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। चेन रूल से सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, क्योंकि पहले हमें इसको किसी और वेरिएबल में जैसे यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले वेरिएबल को यू लेट कर लेंगे। यानी मैंने क्या किया, u इज इक्वल टू 1 + x² ले लिया। तो y अब u में हो गया, यहाँ u की जगह ये लिख दिया ना, ये स्क्वायर रूट u, y u में हो गया और u आगे x में। ठीक है, तो ये चेन बन गई ना, ये इस पर डिपेंड कर रहा है और ये इस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास dy/dx का dy/du इंटू du/dx। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं dy/du। अब dy/du करेंगे तो स्क्वायर रूट है, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्क्वायर रूट का ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसका करेंगे du/dx डेरिवेटिव। तो du/dx कैसे करेंगे, u को विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u किया हमने डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना, यहाँ u वेरिएबल है। तो यहाँ जब लिखोगे ना, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u है और ये x है, क्योंकि u इधर राइट साइड पे x है वेरिएबल। तो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का क्या आ गया 2x। तो du/dx हो गया आपके पास 2x। अब हमारा जो रूल है, हमें तो dy/dx पे जाना है, तो dy/dx के हम कैसे जाएंगे, तो dy/dx का फॉर्मूला बनेगा हमारा dy/du इंटू du/dx। क्लियर। अब देखते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx, ये फॉर्मूला है। अब देखिए dy/du का हमने डेरिवेटिव किया था 1/2√u इंटू du/dx का आंसर कितना आया 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा x/√u। अब dy/dx का मतलब है कि आंसर सारा का सारा x की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, u को वापस x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने u किसको सपोज किया था, u सपोज किया था 1 +
एक्स स्क्वायर को, तो अब हम u की जगह वापस रख देंगे 1 + एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट करते तब भी यही आंसर आता और चेन रूल से करोगे तब भी यही आएगा। बट आपको ध्यान रखना है पेपर में अगर मेंशन है चेन रूल तो तब हमें चेन रूल से ही इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर सेम आएगा। चेन रूल बहुत रेयरली पूछा जाता है, कम पॉसिबिलिटी होती है चेन रूल पूछने की। अब देखो एक और क्वेश्चन है, y = 1/, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको चेन रूल से भी सॉल्व किया जा सकता है और इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमने इसको चेन रूल से सॉल्व करना है तो जो पावर के अंदर वाला पोर्शन है ना, ये इसको हम u पुट करेंगे। मैंने क्या लेट किया है, u किसको किया है, ax² + 2bx + c, मैंने इसको u लेट कर लिया। तो ये y u की फॉर्म में और u x की। अब ये देखो 1/, तो डेरिवेटिव कर नहीं सकते, हम इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं ये, और u किसके इक्वल है, ये u हो गया। ठीक है, अब देखो dy/du कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पावर आगे और सिखाया था ना एक कम, और du/dx कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज़ x² का 2x, 2 भी एज इट इज़ x का 1, c का 0, तो du/dx 2ax + 2b, और ये dy/du। ठीक है, अब हमारा जो रूल है, हमारा रूल ये है, कहता है हाँ इस पावर को नेगेटिव को नीचे ले जाके पॉजिटिव बना दो, तो ये पावर नीचे जाके क्या आ जाएगी, n+1। ये तो हो गया dy/du। अब देखते हैं du/dx, ये था। ठीक है, अब dy/dx सॉल्व करते हैं। dy/dx का फॉर्मूला था dy/du × du/dx। अब dy/du × du/dx था ये, क्लियर। अब हम वापस क्या करेंगे, क्योंकि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वापस u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की u⁴n+1 है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। u की वैल्यू क्या थी, ax² + 2bx + c की पावर n+1। ठीक, तो ये अब 2 कॉमन ले लो तब वो भी आंसर है, तो ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट, क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। अब इसी में ये सेकंड पार्ट था 6 एग्जाम्पल का। अब हम इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशिएशन का। देखिए y = ये 7th का सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल 7th। y = ठीक है, उन्होंने क्या दे रखा है, देखो ध्यान से स्टेटमेंट को, 3 बार स्क्वायर रूट की, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हम बारी बारी से हर एक स्क्वायर रूट को लेंगे। ठीक है, सब स्क्वायर रूट को एक साथ तो लिख नहीं सकते क्योंकि अंदर एडिशन में टर्म्स हैं, तो हम बारी बारी से क्या लेंगे, हर एक स्क्वायर रूट को लिखेंगे। पहले हमने फर्स्ट वाले स्क्वायर रूट को लिखा 1/2। अब मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप वो डायरेक्ट लगा लो, नहीं तो पूरा तरीका क्या है, पावर आगे और एक कम, -½ कर दिया, × dy/dx बीच वाले पोर्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो
ये आ गई। अब a का डेरिवेटिव 0। अब ये तो इसका कैसे करेंगे, तो फिर से स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को भी कैसे लिखना पड़ेगा, फिर से पावर आगे 1/2 इसकी पावर आगे और एक कम, ठीक है, इनटू d/dx ऑफ दिस बीच वाले पोर्शन का। अब देखो ये तो एज इट इज आएगी, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, ये माइनस हाफ। अब इसका डेरिवेटिव देखो, a का तो 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव फिर से स्क्वायर रूट है ये, तो स्क्वायर रूट का मैंने आपको कैसे सिखाया था, स्क्वायर रूट का सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फिर से पावर आगे और एक कम करोगे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे फिर से 1/2 पावर आगे और एक कम इनटू में, यहाँ पे लिखना था, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ a+x² का डेरिवेटिव। अब देखिए 1/2 ठीक है, यह आ गया। और इसका डेरिवेटिव a का 0, x² का 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या तो लिखना है तो ये सारे 2 नीचे आ गया 1/8, ठीक है। अब ये नेगेटिव पावर, ये भी नेगेटिव पावर, ये भी नेगेटिव पावर, ये सारी नेगेटिव पावर से इन सबको पॉजिटिव बना लो, तो 1/, ही लिखा जाएगा 1/, इसको भी सॉरी यहाँ a² नहीं है, ये गलती से a² लिखा गया 2 जगह, a² नहीं है, a ही है, तो ये आ गया a+x² की पावर हाफ, और फिर से हमने इसको लिखा a+x² की पावर हाफ, और ये वाला 2x। अब ये 2 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x/4, ये 1/2 पावर का मीन स्क्वायर रूट है ना, तो सबके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है आपने, क्लियर। अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ सॉल्व। इसी टाइप में ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इसी टाइप का है जो अभी आपको मैंने करवाया। इनको चेन रूल से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या दे रखा है, इफ y = show that ये शो करके दिखाना, ठीक है। तो अब देखो कैसे शो करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है हमने, ये क्या है, स्टेटमेंट को लिखा पहले मैंने, देखो अब उसने y किसको सपोज किया है, इस तरह का पैटर्न है, स्क्वायर रूट के अंदर है x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है, इस तरह के पैटर्न को y सपोज किया है। तो हम इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए ये मैंने स्क्वायर रूट भी लिख दिया, या x भी लिख दिया। अब ना इसको छोड़ दो, आप इसको मत देखो। तो अब ये क्या है, ये सेम पैटर्न नहीं है, ऐसा ही तो पैटर्न हुआ, रूट के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट x, ऐसी अप टू सोन इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो मैंने ऐसे पैटर्न को y नाम दिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको छुपा के ये सेम पैटर्न है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पैटर्न की जगह वापस लिख रही हूँ y के इक्वल था ना, ये किया मैंने, क्लियर।
तो क्या किया, इस पोर्शन को क्या था, ऐसे गिवन था, तो मैंने क्या देखा, हमने ऐसे पैटर्न को y का नाम दिया, तो अगर मैं इसको छुपा दूँ तो ये जो बचा हुआ पैटर्न यही है, मैंने इसकी जगह y लिख दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। तो अब इसकी मैं स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रही हूँ मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो इधर y का स्क्वायर, इधर x प्लस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अब ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर का 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स का 1y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमें ना कुछ प्रूफ करके दिखाना है, तो dy बाई डी एक्स जो प्रूफ करके दिखाना है, देखो उसके अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ ले गए। अब इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, 2y माइनस 1, 2y, ये dy बाई डी एक्स क्या है, ये क्या किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवाया आपको, तो ऐसे करना है आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को आप ऐसे सॉल्व करोगे। क्लियर? अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ y इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमें शो करके दिखाना है, शो दैट 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, ये शो करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम देखो इसको कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स और ये 1 बाय रूट एक्स। तो मैंने आपको सिखाया था क्या कि जो पावर जैसे 1 बाय, इसका हम डेरिवेटिव सीधा नहीं कर सकते, u अपन v भी लगाओगे तो लेंथ ही होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे पॉजिटिव हाफ है तो ऊपर जाके नेगेटिव हाफ होगी। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब मैंने रूट एक्स का तो डायरेक्ट सिखा रखा है आपको, और इसका डेरिवेटिव पहले पावर आगे और एक कम। ठीक है, देखो अब ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इसका था 1 बाय 2 रूट एक्स, और ये आ गया हमारे पास पावर आगे और एक कम, तो ये तो बन गया यही, ये भी एज इट इज़। अब ये कितनी पावर बनेगी, -3/2, सिखाया था आपको। अब देखो नेगेटिव पावर को नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दो, ये आ गया आंसर। अब हमें कुछ प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करके दिखाना है, जो मैंने प्रूफ करना है मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड है 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब 2x यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये प्लस वाई की वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट, ये थी, तो मैंने वैल्यूज रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर प्रोडक्ट करते हैं। टू से टू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 पावर ये हाफ पावर, तो x की पावर हाफ ऊपर आ गई, ये 3/2 ये 1, तो ये नीचे होगी। देखिए अब ये हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, हाफ पावर का मीन्स स्क्वायर रूट, तो अगर आप इसको देखो तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, रूट एक्स में रूट एक्स ऐड करोगे 2 रूट एक्स, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं खुद, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मुझे बताओगे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे।
सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस करने हैं। और मैंने आपको बताया था ये जिनके पास मैथ्स था 12th वाला ही आई ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएशन की, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जिनके पास नहीं था वो पहले पिछली, जो स्टूडेंट आज ही ये वीडियो देख रहे हो मान लो, तो उनको पहले पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी डिफ्रेंशिएशन की, जो मैंने स्टार्टिंग से कराई है। और इसके कुछ बेसिक फार्मूले करवाए थे क्लास में भी, वो फार्मूले भी लर्न करने हैं आपने। क्लियर है? तो इस तरह से ध्यान रखना ये कि डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना और आपके होगा नहीं एग्ज़ाम क्लियर। तो डिफ्रेंशिएशन तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही है। और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जो कुछ कोई क्वेश्चन सेम सा लगता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो कि हाँ ये 2 पार्ट सेम है तो कोई एक कर लिया उनमें से, पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे ना उतना ही एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो डिफ्रेंशिएशन के आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था तुम्हें क्लास में। वहाँ क्या था 1 था, तो बिल्कुल आपने इसको उसी तरीके से करना है। ए की 1 की जगह हाँ यहाँ पर ए आ गया, तो आपने इसको क्या करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके, मैंने सिखाया था रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये सेंटर वाला साइन चेंज होता है। तो आपने क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है? रैशनलाइज करके ये सॉल्व हो जाएगा। अब लेफ़्ट की लेफ़्ट से प्रोडक्ट राइट, मतलब ये न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो ऊपर ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ खुद ही रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया होल स्क्वायर। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे हो गया इनका होल स्क्वायर। ठीक है? तो ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खोल लेते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ये आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बताया था ना, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी प्रोडक्ट ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ये कैंसिल। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपने। तो ये आ गया 2a प्लस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये 2 कॉमन आके कैंसिल, तो ये बन जाएगी। अब ये हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, ये फ़िलहाल स्टेटमेंट की सिंप्लीफिकेशन है, मैंने आपको क्लास में करवाया था ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन, तो ये सिंप्लीफिकेशन है। अब आपने क्या करना है इसका, अब आपने इसको u और इसको v लेट करना है और इसका डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई dx, u अपॉन v वाला फार्मूला, v लिखेंगे तो dy बाई dx ऑफ u माइनस u लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ v, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर। तो आपने ये ट्राई करना है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो आज इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, ये सारे क्वेश्चंस डिफ्रेंशिएशन के। और फिर जो आपके इन क्वेश्चंस में डाउट हो रहे हैं ना, आपको जहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आपने डाउट्स मेरे से पूछने हैं, डाउट सेंड कर देना आपने। तो आज ये ट्राई करना है।